एलोरू डिस्ट्रिक्ट में दो बच्चे रामाकृष्णा और विजय दोनों ने रोड साइड पानी पूरी खाई। रात को दोनों के पेट में दर्द हुआ और वॉमिटिंग होने लगी। उनके पेरेंट्स उन्हें अस्पताल ले गए, लेकिन अगली सुबह अनफॉर्चुनेटली दोनों की मौत हो गई। एक छोटी सी पानी पूरी की प्लेट ने दो बच्चों की जान ले ली। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल नहीं, ये एक वार्निंग है हम सब के लिए, क्योंकि खाने का टेस्ट बढ़ाने के लिए खाने में फूड एडल्ट्रेशन किया जाता है। अब जरा ये सीन देखो। तुम्हें आवाज नहीं है? 360। तुम्हें आवाज नहीं है? कितना रुपया दिया बाबू? 100 रुपया। दे दो, ये 500 किसका? ये है एक पॉपुलर टी स्टॉल जहाँ कचौरियाँ बनती हैं। ऊपर से सब नॉर्मल लग रहा है, तेल गरम हो रहा है, कचौरी तल रही है, लेकिन जरा क्लोज होके देखो, तेल ब्राउन से ब्लैक हो चुका है। मतलब सेम तेल को बार बार यूज किया जा रहा है। और जो बबल्स देख रहे हो ना, वो क्रिस्पनेस नहीं, टॉक्सिक सिग्नल्स हैं। और सबसे बड़ी बात, अंकल जी पैसे भी वही हाथ से ले रहे हैं और वही हाथ से कचौरी सर्व भी कर रहे हैं। ग्लव्स, हैंड वॉश बिल्कुल भी नहीं है। जरा सोचो, हम लोग खाते क्या हैं और पेट में क्या जा रहा है, पता भी नहीं चलता। दोस्तों, स्ट्रीट फूड इंडिया की जान है। बिहार के चौक से लेकर दिल्ली के चांदनी चौक तक, कोलकाता के न्यू मार्केट से लेकर लखनऊ के अमीनाबाद तक, हैदराबाद के चार मीनार से लेकर चेन्नई के मरीना बीच तक, हर जगह रोड साइड स्टॉल्स पे भीड़ होती ही है। चीप है, टेस्टी है, फास्ट है, लेकिन कैसे टेस्ट के चक्कर में हम हाइजीन भूल जाते हैं, इसी वीडियो में देखोगे और आप हैरान रह जाओगे कि इंडिया के वायरल फूड एक्सपेरिमेंट्स और हाइजीन इश्यूज का असली सच क्या है। अब जरा ये क्लिप देखो। वनीला आइसक्रीम के साथ सिरप्स हैं और पानी पूरी। दबा के टेस्ट है, लेकिन हाइजीन का क्या है? पानी का सोर्स, आइसक्रीम फ्रेश है या पुराना, कुछ भी नहीं पता। अब ये देखो, तवा पे पानी पूरी आइसक्रीम बना रहे हैं, पूरी क्रश हो रही है, दूध डाल रहे हैं और फिर रोल बनाकर सर्व भी कर रहे हैं। फूड फ्यूजन का क्रेज है, लेकिन रिस्क भी साथ में बहुत है। इन एक्सपेरिमेंट्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंग्रेडिएंट क्वालिटी, पानी और बर्फ का हाइजीन का ना होना और वेंडर का क्लीन ना होना। वायरल होना जरूरी नहीं है, सिर्फ सेफ होना जरूरी है। और अब जरा ये सीन देखो, चॉकलेट पानी पूरी प्लस किटकैट कॉम्बो। इंस्टाग्राम पे व्यूज के लिए आपको क्रिएटिविटी दिख रही है, लेकिन हेल्थ के लिए खतरनाक चीज है। ये भी देखो, फैंटा मैगी, मतलब क्रिएटिविटी के नाम पे हेल्थ का सत्यानाश। इसमें है क्या? कार्बोनेटेड ड्रिंक प्लस नूडल्स, और ये बन भी कहाँ रहा है? खुले गटर के बगल में। मतलब टेस्ट फ्री और इन्फेक्शन गारंटीड है। ये अंकल कलकत्ता वाले कचौरी बेचते हैं, प्राइस कम है, फ्लेवर ठीक है, लेकिन क्लीन अप का क्या सीन है? ऑयल कितना क्लीन है, बर्तन साफ है या नहीं, ये सब पता नहीं। टेस्ट है, लेकिन रिस्क भी बहुत है। मजा ना आए खाने में, रिपोर्ट लगा दो थाने में। पहला, पानी और आइस मार्केट में देखो, एक प्लास्टिक बकेट, उसी से दुकानदार गोलगप्पे भरता है। और सोचो, वही पानी कहाँ से आया? पाइप साफ था या लीकेज, फिल्टर लगा है या नहीं? और वो बर्फ जो हम कोल्ड ड्रिंक में डालते हैं, वो कुछ केसेस में गंदे पानी से बन रहा होता है। मतलब तुम्हारे एक बाइट लेते ही माइक्रोब तुम्हारे सिस्टम में जगह बना लेते हैं। दूसरा, तेल का रीयूज। एक ही तेल में दिन भर समोसा, कचौरी और पकौड़े तलते रहते हैं। सुबह से शाम तक वही तेल यूज होता है, कलर गोल्डन से ब्लैक हो जाता है, स्मोकिंग पॉइंट क्रॉस कर लेता है, और जब तेल बार बार हीट होता है तो टॉक्सिक केमिकल्स बनते हैं। लॉन्ग टर्म में लिवर और हार्ट प्रॉब्लम्स का रिस्क बढ़ता है। आज का ये थोड़ा सा मजा कल के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकता है। तीसरा है क्रॉस कंटेमिनेशन, सबसे कॉमन और स्निकी थिंग। दुकानदार पैसे ले रहा है, उसी हाथ से तुम्हारी प्लेट टच कर रहा है। सोचो, एक नोट कितने हाथों से गया? बैक्टीरिया, वायरसेस, सब सीधा फूड पे। ना ही ग्लव्स, ना सैनिटाइजर और ना ही हैंड वॉश। अभी भी बहुत कम स्टॉल्स पे मिलता है। चौथा, एक्सपायर्ड इंग्रेडिएंट्स। अब बात करते हैं सॉसेस और डेयरी की। क्या तुमने कभी देखा है दही या मेयो को फ्रिज में रखा हुआ? नहीं ना, सुबह से धूप में पड़ा होता है, खुले डब्बे में, और यही तुम्हारे रोल, सैंडविच और चाट में यूज होता है। टेस्ट शायद ठीक लगता हो, पर असली गेम तो खाने के बाद चालू होता है। और लास्ट में आता है इन्वायरमेंट। स्टॉल के आसपास देखो, गटर के पानी बह रहा है, कूड़ा पड़ा है, मक्खियां उड़ी जा रही हैं, और वहीं पे तुम्हारा डोसा, चाट और मोमो बनता है। मतलब बीमारियां खुद ला रहे हैं हम। तो भाई, टेस्ट चाहिए तो ले लो, पर एक नजर स्टॉल पर डालेगा। अगर पानी, तेल या बनाने वाले के हाथ या और कोई कंडीशन अलग लग रही है तो मत खाओ। ये कोई मजाक नहीं है, ये रियल रिस्क है। अब ये कोई थ्योरेटिकल नहीं, कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं जिन्होंने लोगों की लाइफ तक ले ली। मैं आपको कुछ हेडलाइंस दिखाता हूँ। एलोरू डिस्ट्रिक्ट में दो बच्चे रामाकृष्णा और विजय दोनों ने रोड साइड पानी पूरी खाई। रात को दोनों के पेट में दर्द हुआ और वॉमिटिंग होने लगी। उनके पेरेंट्स उन्हें अस्पताल ले गए, लेकिन अगली सुबह अनफॉर्चुनेटली दोनों की मौत हो गई। एक छोटी सी पानी पूरी की प्लेट ने दो बच्चों की जान ले ली। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल नहीं, ये एक वार्निंग है हम सब के लिए, क्योंकि खाने का टेस्ट बढ़ाने के लिए खाने में फूड एडल्ट्रेशन किया जाता है।
जिससे खाने का स्वाद बढ़ जाता है और ये हेल्थ के लिए बहुत डेंजरस होता है। हैदराबाद में एक लेडी ने मार्केट स्टॉल से मोमोज खाए, उसके बाद उन्हें सीवियर फूड पॉइजनिंग हुआ, फिर उसके बाद उनकी डेथ हो गई और 20 लोग हॉस्पिटलाइज हो गए। वेंडर के पास लाइसेंस भी नहीं था, उसका स्टॉल सील हो गया और वो अरेस्ट हो गया। मतलब लापरवाही का सीधा रिजल्ट उन्हें जान देकर गंवाना पड़ा। और दिल्ली जहाँ हम बोलते हैं मेट्रो सिटी है, सेफ होगा, वहाँ भी खाने की क्वालिटी और सफाई दोनों प्रॉब्लम दिख रही है। वहाँ पर प्यूसा और IHM ने टेस्ट किए, ई कोली जैसे फेशियल बैक्टीरिया पॉपुलर स्टॉल्स में मिले और MCD ने रिसेंट ड्राइव में 1000 से ज्यादा फूड यूनिट सील किए हैं और लाखों का फाइन कलेक्ट किया है। मतलब अथॉरिटी भी प्रॉब्लम मान रही है। अब डरो मत, सॉल्यूशन भी सिंपल है और इम्प्लीमेंटेशन भी। 3 तरीके हैं सेफ होने के, वेंडर साइड, कस्टमर साइड और सिस्टम साइड। वेंडर साइड भाई बेसिक ही है, फास्ट फूड बनाने में क्लीन वाटर यूज करो, कंटेनर्स को कवर करके रखो, ऑयल टाइम पे चेंज करो और बनाने से पहले हाथ धोना मत भूलो, ग्लव्स टोंग्स का यूज करो और हाँ एक्सपायरी का लेबल रखो। ये सब सिंपल स्टेप से स्टॉल सेफ हो जाता है। दूसरा है कस्टमर साइड, तुम्हारे काम भी सिंपल है। कहीं भी फास्ट फूड खाने से पहले स्टॉल को अच्छे से देखो, ऑयल ब्लैक ना हो, पानी खुला ना हो और हाथ और पैसे मिक्स ना हो। अगर ऐसा दिखे तो मत खाओ। बच्चों को रिस्की स्टॉल से दूर रखो। ये 2-3 सिंपल प्रिकॉशन 90% प्रॉब्लम सॉल्व करके देते हैं। तीसरा है सिस्टम साइड, फसाई यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया को हाइजीन स्टार्स देनी चाहिए जैसे होटल्स में होती है। हाइजीन बैज ऑन स्टॉल्स हो, रेगुलर सरप्राइज चेक हो और चीप वाटर और ऑयल पर टेस्टिंग कियोस्क लगाए जाएं। और हाँ, स्ट्रीट फूड को बंद करने की जरूरत नहीं है, बस टेस्ट के साथ सेफ्टी भी इंश्योर हो। अगर हम सब रिस्पॉन्सिबल बने तो स्ट्रीट फूड टेस्टी भी रहेगा और सेफ भी। स्ट्रीट फूड हमारे कल्चर है पर टेस्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है हेल्थ। नेक्स्ट टाइम गोलगप्पा या कचौरी या मोमो खाने जाओ तो 1 सेकंड रुको और सबसे पहले चेक करो। क्या आपने कभी किसी फूड स्टॉल में अच्छा या बुरा एक्सपीरियंस किया है? अपनी बात शेयर करें कि आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है या आपका फीडबैक दूसरों के लिए हेल्पफुल बन सकता है। कमेंट में अपना एक्सपीरियंस लिखो और सबको गाइड करो।